हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरवंता में। आज का जो टॉपिक हमारा वो है चुंबकीय द्विध्रुव की द्विध्रुव द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र हमारे एक चुंबक दी गई है। इधर चुंबक का एस ध्रुव और इधर चुंबक का एन ध्रुव है। इसके मध्य बिंदु से मध्य बिंदु हो जो इस चुंबक को दो बराबर भागों में बांटता है। इसकी भी लंबाई एल और इसकी भी लंबाई एल। यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी दिया गया है, तो बिंदु पी को यहां से मिलाते हैं। अब भाई ये एल जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बिंदु पी पर। तो ये बी1 जो है, मैंने माना कि जो अपना उत्तरी ध्रुव है एम, यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा उसका नाम मैंने दिया बी1। भाई मैंने इसका नाम दिया बी1। मैंने माना ये वाला एंगल जो थीटा है, और भाई ये वाला थीटा है। तो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला जो घटक होगा बी1 का, यानी यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है बी1, ये दो घटकों में विभाजित होना है। तो इसका जो मान होगा वो होगा बी1 cos थीटा। अगर ये इसका क्षैतिज है तो ये होगा इसका लंबवत बी1 sin थीटा। हम जाते हैं दक्षिणी ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है, यानी इधर क्या है बी2। अगर ये बी2 है तो इधर भी क्या होगा भाई, इधर बी2 cos थीटा होगा, क्योंकि बी2 का जो क्षैतिज घटक होगा ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। इसका जो लंबवत घटक है वो नीचे की ओर कार्य करेगा बी2 sin थीटा। अगर ये आर है और ये एल है तो ये वाली जो दूरी होगी ये होगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार से ये वाली दूरी भी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये वाला एंगल क्या होगा थीटा, क्योंकि ये वाली वजह क्या लंब है, ये भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा। ठीक है, तो इसे समझते हैं। माना चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य एम तथा प्रभावी लंबाई 2l है। चुंबक की जो ध्रुव सामर्थ्य वो कितनी है m, तथा प्रभावी लंबाई कितनी है 2l है। माना चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य m तथा प्रभावी लंबाई 2l है। माना चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य m तथा प्रभावी लंबाई 2l है। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यदि चुंबक के ध्रुव N तथा S से
बिंदु P की दूरी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। भाई बिंदु P की जो दूरी है चुंबक के ध्रुव N तथा S से, वो कितनी है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तब तब चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर μ0/4 m बट्टे दूरी का स्क्वायर। तो भाई दूरी कितना दे रखा हमें? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएंगे μ0/4 m बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जो दिशा वो एन से पी की ओर। ठीक है भाई। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर μ0/4 m बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से भी कितना आ जाएगा? B2 का मान μ0/4 m बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चाहिए क्या हमें? दिशा जो होगी वो P से S की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की। यहां तक आप नोट कर सकते हैं, मैं सिर्फ करता हूं। चुंबकीय क्षेत्र के घटक B1 sin थीटा तथा B2 sin थीटा विपरीत दिशाओं में लगते हैं। विपरीत दिशाओं में लगते हैं। भाई चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक है B1 sin थीटा, B2 sin थीटा, ये दोनों कैसे लगते हैं? ये ऊपर की ओर लग रहा है, एक लग रहा है नीचे की ओर। तो दोनों का जो प्रभाव है वो कैसा होता है? नगण्य। क्योंकि हमने देखा कि B1 और B2 के मान कैसे प्राप्त हुए? हमें अभी बराबर प्राप्त हुए। अगर हमारा B1 और B2 एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके साथ क्या साइन थीटा जोड़ा गया है? भाई इधर भी साइन थीटा जोड़ा गया है, तो ये दोनों मान बराबर होंगे। और दोनों मान बराबर होंगे, एक ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, एक नीचे की ओर कार्य कर रहा है, दोनों के मान बराबर हैं। तो दोनों के जो परिणाम है वो कैसे होंगे? 0 होगा, यानी दोनों ही जो घटक है निरस्त होंगे। अब जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्षैतिज घटकों का क्या होगा? योग होगा। विरुद्ध दिशाओं में लगते हैं। अब परिणामी B1 को, अब परिणामी क्षैतिज घटकों का योग होगा। तो B का कितना आएगा भाई? B1 प्लस के B2। B1 कितना है? B1 हमारे पास आया था μ0/4 m बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। B2 जो आया था μ0/4 m बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। क्योंकि भाई ये कितना होगा? ये B1 कॉस थीटा है और ये भी कितना है? B2 कॉस थीटा।
तो B1 का मान कितना आता है, μ0/4πm/r² प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा इसके साथ है ही। B2 का मान कितना है, μ0/4πm/r² प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा इसके साथ है ही। तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2। तो B बराबर 2 गुणा में μ0/4πm/r² प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। यहां से क्या करते हैं, 2 गुणा में μ0/4πm/r² प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हमारे लिए एल, क्योंकि थीटा के सामने लंबी है, ये आधार हो गया। और ये क्या है, कर्ण। आधार मिला हमें एल और कर्ण कितना मिला, √r² प्लस एल स्क्वायर। तो एल बट्टे रूट में r² प्लस एल स्क्वायर, ये होगा भाई। तो बी बराबर कितना होता है, μ0/4πm गुणा में 2l बट्टे में कितना मिला, r² प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी, 3/2, क्योंकि इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1/2। तो एक वाला कितना बन जाएगा, 3/2। m गुणा में 2l क्या होता है, बड़ी वाली m बराबर होता है m गुणा में छोटी वाली m गुणा में 2l, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है चुंबकीय सामर्थ्य m गुणा में प्रभावी लंबाई 2l। तो इनका जो मल्टीप्लाई है वो आएगा μ0/4π बड़ी वाली m बट्टे r² प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। यहां तक आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं भी इसे रफ करता हूं। तो यहां से रफ करते हैं इसे। कितना है भाई, क्या था, b बराबर μ0/4πm/r² प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। यदि r बड़ा है किससे, l से, तब r² की अपेक्षा एल स्क्वायर नगण्य होगा। कैसा होगा, नगण्य होगा भाई। एल स्क्वायर नगण्य होगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा, μ0/4π बड़ी वाली m बटे में r² की घात कितना, 3/2, 2 से 2 कट जाएंगे। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, μ0/4πm/r की घात 3 आ जाएगा। तो हमें चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो कितना होगा, b बराबर μ0/4πm/r की घात 3। पिछली क्लास में मैंने आपके लिए निकाला था चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वो कितना आया था, b बराबर μ0/4π, उसमें सिर्फ 2 और आया था, वो आया था 2m/r³। आज कितना आया है, m/r³। तो आज की जो क्लास हमारी वही समाप्त होती है।